हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश लिटरेचर फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स को। आज की जो हमारी पहली लिटरेरी टर्म्स है वो है एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन को। एनेक्डोट रेफर्स टू अ शॉर्ट, इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी। यानी एनेक्डोट क्या है, एक शॉर्ट, इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी है अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, यानी कि किसी रियल पर्सन या फिर रियल इवेंट के बारे में। इलुस्ट्रेट अ पॉइंट, जो कि किसी पॉइंट को यानी कि कोई बात कही जा रही है उसको इलुस्ट्रेट यानी कि उसकी व्याख्या करने के लिए, और सर्व एज एन एग्जाम्पल या फिर एक एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इन अदर वर्ड, एन एनेक्डोट इज अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ रियल लाइफ इंसिडेंट ऑफन नैरेटेड टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द रीडर और लिसनर। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो एनेक्डोट क्या है, एक रियल लाइफ जो इंसिडेंट होते हैं उनका एक छोटा सा यानी कि संक्षिप्त विवरण है, जो कि हम अपने पॉइंट पे और ज़्यादा जो रीडर या फिर जो हमारे लिसनर होते हैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उनको सुनाते हैं। एग्जाम्पल के बाद आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, इज दैट अ व्हाइट रोज, क्या ये व्हाइट रोज है? वाओ आई लव देम, मतलब गुलाब के फूलों को देखकर कोई व्यक्ति ऐसे कह रहा है कि क्या ये व्हाइट रोज है, मुझे ये बहुत पसंद है। और उसके बाद वो गुलाबों से जुड़ी एक अपनी लाइफ की कोई कहानी सुनाने लगता है। जैसे कि वो बोलता है, माई ग्रैंडफादर हैड अ मैसिव रोज गार्डन, यानी कि मेरे ग्रैंडफादर का क्या था, एक रोज का गार्डन था, विद ओवर 200 डिफरेंट स्पेसीज, जो कि मतलब उसमें लगभग 200 अलग अलग प्रजातियों के गुलाब होते थे। एंड एवरी फ्राइडे ही हैड गो आउट इनटू द गार्डन, और वो हर शुक्रवार को अपने गार्डन में जाते थे और वहां से लगभग दर्जन के करीब जो फूल थे वो तोड़कर लाते थे। एंड मेक माई ग्रैंड मदर अ बुके, और उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसके लिए बुके यानी कि जो गुलदस्ता होता है वो बनाते थे। डज लव लाइक दैट एग्जिस्ट एनी मोर, क्या उस तरह का प्रेम आज भी हमें देखने को मिलता है? मतलब गुलाबों को देख के उसने गुलाबों के बारे में जो बातचीत करी, उसमें अपनी लाइफ का जो कहानी उसके जीवन में घटित हुई थी या कोई यादगार घटना थी उसको जो उसने सुनाया, तो उसी छोटी कहानी को हम क्या कहते हैं, एनेक्डोट कहते हैं। एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं हम इसका। तो दूसरा एग्जांपल है, आई रिमेंबर, यानी कि मुझे याद है, व्हेन आई गॉट माई पपी, जब हम अपने पपी यानी कि जो डॉग का छोटा बेबी होता है उसको जब लेके आते हैं, तो वो उसको जब लेके आए थे जिसका नाम चार्ली था, ही वुड ट्राई टू च्यू ऑन एवरीथिंग, वो क्या करता था, हर किसी चीज को चबाने की कोशिश करता था। एंड वी हैड टू ट्रेन हिम, और हमने उसको क्या ट्रेनिंग हम दे रहे थे, किस बात की, ताकि वो बाइट ना करे, यानी कि उसको ना काटने की और ना चबाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। वी हैड टू वॉच हिम ऑल द टाइम, हमको उसके ऊपर हर टाइम नजर रखनी पड़ती थी, लाइक ही वॉज अ चाइल्ड, जैसे कि कोई वो बच्चा हो। तो यानी कि जब डॉग्स की बात चल रही है तो उस टाइम पे कोई व्यक्ति अपनी लाइफ का ये जो इंसिडेंट है उसको सुना रहा है। तो ये जो छोटी कोई घटना होती है जिसको हम बातचीत के दौरान अपनी लाइफ में घटी हुई या किसी और की लाइफ में या किसी और व्यक्ति के बारे में जो भी हम जानते हैं उससे मिलती जुलती कहानी जब हम किसी को बताते हैं या सुनाते हैं, तो उसी को हम एनेक्डोट कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको एनेक्डोट अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं दूसरी लिटरेरी टर्म्स की, जो कि है एसिंडेटन। एसिंडेटन क्या होता है? एन एसिंडेटन इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच वन और सेवरल कंजक्शन आर ओमिटेड फ्रॉम अ सेंटेंस। मतलब एसिंडेटन क्या होता है कि जिसमें कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जानबूझकर जो कंजंक्शन होते हैं यानी कि जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं उनको हटा दिया जाता है सेंटेंस से, और डायरेक्ट कॉमा के साथ जो वर्ड होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जानबूझकर ही किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, ही क्रॉस द रोड, यानी कि उसने रोड क्रॉस की विदाउट लुकिंग, विदाउट लिसनिंग और विदाउट कॉशन। यानी कि यहाँ पर जो कंजंक्शन थे, इन जो शब्दों के बीच में आने चाहिए थे उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि कॉमा के साथ पूरे सेंटेंस को इस्तेमाल किया गया है, तो इसे ही हम एसिंडेटन कहते हैं। अगला है, सी हैज रेड हेयर, ब्लू आईज, अ स्लिम नोज, यानी कि यहाँ पर जो कंजंक्शन आती है उनको हटा दिया गया है। इसी तरह से अगले एग्जाम्पल हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, द शॉप, द टाउन हॉल, द थिएटर, यानी कि इनके बीच में जो एंड जो कंजंक्शन यूज होता है उनको इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसी तरह से अगला है, सी वॉज प्रेटी, सी वॉज ग्रेसफुल, सी वॉज एलिगेंट, सी वॉज शाई। तो इस तरह से इसमें भी जो कंजंक्शन है उनका इस्तेमाल ना करते हुए कॉमा के साथ ही सेंटेंस को लिखा गया है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है, आई ट्राइड, आई फेल्ड, आई लर्न, आई विल ट्राई वंस मोर। इसी तरह से अगला है, आई कम, आई सा, आई कंकर्ड। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है,
ही ईट्स, ड्रिंक, स्लीप, यानी कि यहाँ पर बीच में जो एंड वगैरह आते हैं उनको नहीं लिखा गया है। आगे हम बात करते हैं अपने तीसरे लिटरेरी टर्म्स की, जो है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी आई होप कि आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ना भी जरूरी है। एन ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ द राइटर्स ऑन लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि एक ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, किसी राइटर की लाइफ की स्टोरी होती है जो कि उसके द्वारा खुद लिखी गई होती है, और जो बायोग्राफी होती है वो किसी और के द्वारा लिखी जाती है। यहाँ ऑटो है यानी कि खुद से लिखी हुई, तो वो ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी राइटिंग में टेल अबाउट द पर्सन होल लाइफ और ओनली अ पार्ट ऑफ इट, यानी कि एक ऑटोबायोग्राफी पर्सन की पूरी लाइफ के बारे में भी बता सकती है और उसके यानी कि जीवन के छोटे पार्ट के बारे में भी बताई जा सकती है। द वर्ड ऑटोबायोग्राफी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम टेलर इन 1797 इन द इंग्लिश पीरियोडिकल द मंथली रिव्यू, यानी कि इस शब्द का जो पहला इस्तेमाल था वो विलियम टेलर के द्वारा 1797 में किया गया था। बात करें अगर पहली ऑटोबायोग्राफी की, तो स्कॉलर्स रिगार्ड, यानी कि जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि जो अगस्टाइन्स थे उनका जो कन्फेशन था रिटन अराउंड 397 टू 400 सी, यानी कि इस टाइम पे जो लिखा गया था एज द फर्स्ट वेस्टर्न ऑटोबायोग्राफी, इसको फर्स्ट वेस्टर्न ऑटोबायोग्राफी माना जाता है। आगे अगर और ऑटोबायोग्राफी जो होती है उनका एग्जाम्पल की बात करें तो जो एक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो नेल्सन मंडेला थे उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और अगर इंडिया की बात करें तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। इसी तरह जो लोग अपने जीवन के बारे में खुद से लिखते हैं उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं एक और लिटरेरी टर्म्स की, जो कि है अवंट-गार्डे। अवंट-गार्डे क्या होता है, इसका मतलब जो होता है वो होता है अग्रणी, यानी कि किसी भी क्षेत्र में आगे कार्य करने वाला, आगे बढ़कर कार्य करने वाला। अवंट-गार्डे refers to the group of people who develop new and often very surprising idea in art and literature, यानी कि जो अवंट-गार्डे शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो वो ऐसे लोगों के ग्रुप के लिए यूज किया जाता है जो कि नई या फिर बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग जो आइडियाज होते हैं उनको आर्ट और लिटरेचर में या किसी भी एरिया में लेकर आते हैं, यानी कि जो पहले से चला आ रहा है उसके विपरीत कुछ नया लेकर आते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें तो अवंट-गार्डे रेफर्स टू आर्टिस्ट, राइटर्स, कंपोजर एंड थिंकर whose work is opposed to mainstream culture, यानी कि जिस तरह का कल्चर हमें देखने को मिल रहा है उसके विपरीत में कोई दूसरा कल्चर या दूसरी तरह की कोई जो चीजें हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको लेकर आते हैं, तो ऐसे लोगों को अवंट-गार्डे कहते हैं। और ये क्या हो सकता है, ये मतलब जो सोशल और पॉलिटिकल जो एरिया होता है उस पर कटाक्ष करने वाले हो सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा नया इनोवेशन राइटिंग या उसमें जो कि उस टाइम के चलते हुए माहौल से अलग हो, यानी कि जिसको उस टाइम पे उस युग के हिसाब से सही नहीं माना जाता है और आगे चल के वही चीजें होती हैं। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो मतलब समाज में चलती आती हैं और उस टाइम पे जैसे अभी कोई जो समाज है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आगे आने वाली होंगी और कोई व्यक्ति अगर उनको अभी करने लग जाए तो वो आजकल के लोगों को थोड़ी अजीब लगेंगी, लेकिन आने वाले टाइम में वो नॉर्मल हो जाएंगी। तो अभी जो अजीब लगने वाले कार्य करने वाले जो लोग हैं उन्हीं को अवंट-गार्डे कहते हैं, जो लीक से हटकर सोचते हैं, यानी कि जिनको जो जिस टाइम पे समाज में जो चीजें चल रही हैं उनसे अलग हटके कुछ करना, तो उनको बोलते हैं अवंट-गार्डे। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आप इसी तरह से और भी लिटरेरी टर्म्स को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।